नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रश्तरा यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार से हैं कि जो यूएसए है अपना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो टोटली शट डाउन हो चुका है। वहाँ के गवर्नमेंट्स ने बोल दिया है कि हम यूएसए को टोटली शट डाउन कर रहे हैं। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि जो कि यूएसए का एयरपोर्ट है, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं, मतलब आप कह लो प्लेन्स उड़ते हैं, वो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं लगाई गई। वो अभी तक मतलब जैसे चलता रहा है वैसे ही चल रहा है, सब कुछ चेकिंग वगैरह हो रही है। ये ऐसा है क्योंकि अगर मतलब अब मान लो कि सब कुछ शट डाउन हो गया और बाई चांस ऐसा ना हो कि कोई आतंकवादी या कुछ भी कह लो ऐसे टाइप का कुछ एयरपोर्ट पे आके कुछ हो जाए, चेकिंग वगैरह ना हो, तो उन सब से बचने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एयरपोर्ट्स को टोटली फ्री रखेंगे। उस पर किसी टाइप का आप बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। वो वहाँ पे सबके पासपोर्ट चेक्स होंगे और सारे फ़्लाइट्स वगैरह जैसे होते हैं रेगुलर बेसिस पे जैसा काम होता है वो ऐसा ही होएगा। और इसका मेन कारण यही था कि मतलब बाहर की कोई कंट्रीज़ का कोई आके इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठा ले। और तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है, ये यूएसए में शटडाउन क्यों आया और क्या ये शटडाउन इंडिया में भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या सिचुएशंस होती हैं इसकी, मैं आपको डीप में जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज इसमें मेन टू पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि अपने इंडिया में भी टू पार्टीज़ कह लो, या जो टक्कर की पार्टी होती है एकदम आपस में जो टक्कर की पार्टी होती है वैसी पार्टीज़ यूएसए में भी हैं। और वहाँ पे टू मेन पार्टीज़ हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि है रिपब्लिकन पार्टी, और एक है अपने वाइस प्रिंसिपल या वाइस कह लो, या जो पहले प्रिंसिपल कह रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनका नाम शायद ओबामा कुछ टाइप का था, मेरे को अभी क्लियर याद नहीं आ रहा, ओबामा टाइप का था। तो एक दूसरे पे इन्होंने आरोप लगाया है कि जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो कह रहे हैं कि ये जो अनदर पार्टी है वो मतलब जो दूसरी पार्टी है वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए सपोर्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना वो उनके लिए सपोर्ट कर रही है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको कोई भी बेनिफिशियल मिले उनकी स्टेट का, तो वो सब उन पे बैन करना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाहर की कंट्री के लोगों को निकालना चाहते हैं क्योंकि वो उनको एलियन समझते हैं मतलब नाम उनको एलियंस टाइप का दे दिया है। लेकिन जो अनदर पार्टी है वो कहना चाहती है कि हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मतलब बहुत अजीब तरह के कानून बनाई जा रहे हैं, जब चाहे वो नवा कानून बना देते हैं, जब चाहे वो कुछ भी कर देते हैं। तो हमें मेन उससे रोक टोक है उनकी, और हमें इससे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि वो दूसरे सिटीजन्स को यहाँ पे आने से रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसी मुद्दे हैं। लेकिन जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अनदर पार्टी ये चाहती है कि उनको बेनिफिशियल्स मिले, अदर सिटीजन्स को उनको हेल्थ केयर के बेनिफिशियल्स मिले, और भी बहुत कुछ वो लोग कह रहे हैं उनके बारे में। लेकिन ये सब मेन आपको शटडाउन में बताता हूँ, ये सब मेन शटडाउन कैसे हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बिग डिसीजंस, वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होता, जिससे करके इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ता है, अदर कंट्रीज़ पे फ़र्क पड़ता है, उनके बिल वगैरह पे पास पे फ़र्क पड़ता है। तो जो यूएसए का बिल है, जो बजट कह लो आप, वो पास नहीं हुआ क्योंकि दो जो पार्टीज़ हैं वो आपस में सहमत नहीं है। तो यूएसए में एक एक्ट है जो कि एंटी डेफिशिएंसी एक्ट बोलते हैं उसको, उसके तहत क्या कहते हैं, अगर दो पार्टीज़ में अगर संबंध नहीं बन रहे, मतलब कि दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं करती, तो वो बिल को वहीं पे रोक सकते हैं, वो बिल को पास नहीं होने दे सकते। तो इस तरह से पूरा यूएसए शटडाउन हो सकता है, हो सकता नहीं है, हो चुका है, मतलब शटडाउन हो चुका है यूएसए, आप जाके सर्च कर सकते हो। तो लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो मतलब अंधाधुंध कह रहे हैं कि नहीं भाई डोनाल्ड ट्रंप ही सही है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और हेटर्स तो कोई नहीं, लेकिन जो मतलब उनका सपोर्ट नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत है, वो अपनी राय लेके कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इंडिया में ऐसा कोई एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप कह लो कि लॉकडाउन हो जाएगा या वो हो जाएगा ये वगैरह। मैं वो कोरोना वाले लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं शटडाउन को ही लॉकडाउन कह रहा हूँ। तो ऐसा कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर इंडिया में कोई बजट पास नहीं करता पार्लियामेंट में, तो
मतलब उनके पास एक अनदर ऑप्शन रहता है कि वो वोट से वो उसको पास करवा सकते हैं, जो कि वहाँ के मेजॉरिटी पीपल हैं वो उस वोट को वहाँ से पास करा सकते हैं अगर पार्लियामेंट में वो बजट पास नहीं हुआ तो। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया में शट डाउन हो सकता है। इंडिया में और ऑप्शंस हैं कि अगर बजट पास नहीं हो रहा तो इसकी जगह ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में शट डाउन ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के डिसीज़न को सही नहीं समझ लेते, या कोई आपस में इन लोगों ने कोई मतलब सॉल्व आउट कंपैरिजन कह रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं लेते आपस में। तो ऐसा कुछ सीन करके ये लोग यूएसए को फ्री कर सकते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कि ये कब तक चलेगा, कि अगर 2-3 हफ्ते से अगर शट डाउन रहा तो इनके इकोनॉमिक पे हाँ असर पड़ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। कईयों की नौकरी चले जाएंगी, कईयों का कुछ हो सकता है, कोई अनदर जॉब पाने के लिए कहीं और जा सकते हैं। क्योंकि अब ये देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी ईगो पे लेके इस बात को आएंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा ये वगैरह वगैरह, अगर वो अपनी कंट्री के बारे में ना सोचे तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी इतना कोई मेजर इशू मेरे ख्याल से बनने नहीं वाला, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक रहा तो मेजर इशू बनने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो और इसकी बाकी हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को लाइक करना हो कर लेना, लेकिन मेन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं जिस टाइम पे भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसी टाइम वीडियो के और देश के बारे में आपको सभी पता चले, अपने देश में क्या हो रहा है, बाहर के देश में क्या हो रहा है और इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो रस्तरा रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में।